कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद विक्रम का चयन CDS के जरिए सेना में हुआ था। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में प्रवेश लिया था। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण खत्म हो जाने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर इलाके में सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली थी। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई अन्य प्रशिक्षण भी हासिल किए थे। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया था। हम्प और राकी नाप जीतने के बाद विक्रम को लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनाया गया था। उनकी बहादुरी के किस्से हमेशा अमर रहेंगे। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल युद्ध के दौरान 4 जुलाई 1999 को असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए उच्चतम भारतीय सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र हासिल करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के फौजी हैं, जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ था। ग्रेनेडियर यादव 18 ग्रेनेडियर्स के साथ कार्यरत कमांडो प्लाटून घातक का हिस्सा थे, जिसने 4 जुलाई 1999 के शुरुआती घंटों में टाइगर हिल पर 3 सामरिक बंकरों पर कब्जा किया था। यादव स्वेच्छा से चट्टान पर चढ़ गए थे और वहां के हालातों को देखते हुए वहां रस्सियों का जाल फैला दिया था। तभी आधे रास्ते में दुश्मन ने बंकर से मशीन गन और रॉकेट से हमला कर दिया था, जिसमें प्लाटून कमांडर और 2 अन्य जवान शहीद हो गए थे। तब गले और कंधे में 3 गोलियां लगने के बावजूद योगेंद्र सिंह यादव चोटी के शीर्ष पर पहुंच गए थे और फिर गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पहले बंकर में घुसे और एक ग्रेनेड से 4 पाकिस्तानी सैनिकों को उड़ा दिया था। कैप्टन हनीफुद्दीन। भारत पाक के बीच कारगिल युद्ध प्रारंभ हो चुका था। उसी दौरान दुश्मन घुसपैठियों को रोकने के मकसद से 6 जून 1999 को लद्दाख के तुर्तुक एरिया में 18,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू किया गया था, जिसे 11वीं राजपूताना राइफल्स की एक टुकड़ी ऑपरेट कर रही थी। इस पूरे ऑपरेशन को कैप्टन हनीफुद्दीन लीड कर रहे थे। उनकी टीम में एक जूनियर कमीशन अधिकारी और 3 अन्य रैंक के अफसर शामिल थे। उन्होंने 4 से 5 जून की दरमियानी रात सफलतापूर्वक आसपास की जगहों को दुश्मन सैनिकों से मुक्त करा लिया था। कैप्टन हनीफुद्दीन अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे। 18,500 फीट की ऊंचाई और माइनस डिग्री के नीचे सर्द पारा भी उनके साहस को डिगा नहीं पाया था। इसी बीच दुश्मन ने कैप्टन हनीफुद्दीन की टुकड़ी पर गोलीबारी शुरू कर दी। बर्फ से ढकी चोटियों पर दुश्मन को मार गिराने के लिए हनीफुद्दीन गोलीबारी के बावजूद आगे बढ़ते रहे। हथियार खत्म होने के बावजूद आखिरी दम तक वे दुश्मन से लड़ते रहे। कैप्टन समझ गए थे कि अब दुश्मन की तादाद ज्यादा और उनकी टीम छोटी है। कैप्टन ने अपने साथियों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया और दुश्मन का ध्यान भटकाया। इसी दौरान कैप्टन हनीफुद्दीन वीर गति को प्राप्त हुए। अपनी जान देकर भी उन्होंने अपने साथियों की जान बचा ली। महज 25 साल की उम्र में वे शहीद हो गए। कैप्टन हनीफुद्दीन को इस सदम्य साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कैप्टन अर्जुन नायर। कैप्टन अर्जुन नायर ने राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी से स्नातक किया और बाद में भारतीय सैन्य अकेडमी से जून 1997 में 7वीं बटालियन जाट रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और भारतीय सेना के अधिकारी चुने गए। कैप्टन अनुज को 1999 में कारगिल युद्ध में दुश्मन का सामना करने के लिए भेजा गया, जहां कई अभियानों के दौरान उन्होंने युद्ध में अनुकरणीय वीरता दिखाई और 7 जुलाई 1999 को वो जंग में शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें अदम्य साहस के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसी तरह दुश्मनों का मुकाबला करते हुए हमारे देश के कई जवान अपने प्राण को न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटे। ऐसे तमाम शहीदों का बलिदान हमारा देश कभी नहीं भुला सकता।